वाह मम्मी, बहुत अच्छी खुशबू है। मम्मी काश हमें ऐसा खाना रोज मिलता। ये बहुत महंगा आता है और इसे रोज खाने के लिए हमें फिजूल खर्ची बंद करनी होगी, समझ ये गए? फिजूल खर्ची क्या होती है मम्मी? डिंग डिंग, मम्मी का मतलब है हमें पैसों की बचत करनी चाहिए। क्या पैसों की बचत? महंगाई बहुत बढ़ गई है, इसलिए ये आइडिया अच्छा है। इस बारे में मैं काफी समय से सोच भी रहा था और इससे न सिर्फ हमारे पैसे बचेंगे बल्कि हमारी सेहत भी अच्छी हो जाएगी। अपनी सेहत के लिए तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। क्यों, ठीक है ना केनिची की मम्मी? हाँ, क्यों नहीं? फिर ऐसा खाना रोज मिलेगा? रोज खाओगे तो इस खाने से जल्दी ही बोर हो जाओगे। कोई बात नहीं, तो आज से हमारे घर में कोई भी फिजूल खर्ची नहीं करेगा। हाँ। हाँ? अरे, ये स्टोव किसने बंद कर दिया? मम्मी ये तो फिजूल खर्ची है। हाँ केनिची, तुम ठीक कह रहे हो। पानी उबल गया है, गैस बंद कर दो। हम तरह तरह की एक्टिंग करके आपको हंसाते हैं और घंटी बजाते हैं। घंटी मतलब आपके घर की घंटी नहीं, आपके दिमाग की घंटी है। अरे ये हीटर तो बंद हो गया। पापा, ये आपकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। हाँ? मेरा नाम है बंटी। हाँ हाँ, हम लोग फिजूल खर्ची बंद करके अपनी सेहत बनाएंगे। इतनी ठंड में तो कुछ और करने का मन ही नहीं करता। चलकर सो जाता हूँ। हाँ? पहले कमरे को थोड़ा गर्म कर लेता हूँ। डिंग 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 डिंग। अगर मुझे चोट लग जाती तो? फिजूल खर्ची मना है ना? याद आया, समझ गया। अच्छू! इतनी ठंड में ठंडे पानी में काम करना मुश्किल है। चलिए दोस्तों, मेरे जाने का वक्त हो गया है, क्योंकि बच गई है मेरे को मेरे कंबल लाओ, पड़ोसी मुझे की छोड़ दो घंटी। पापा। कौन चलता है बंटी? ठंड लग रही है मुझे, ठंड लग रही है, कांप रहा हूँ, मैं घर आ गया। हमने फिजूल खर्ची तो बंद कर दी है, लेकिन ये ठंड लगना कैसे बंद करें? कैसे हो पापा? बाहर ठंड कैसी है? मत मैं कैसी लग रही हूँ? पूछो, ज्यादा बोला तो शब्द भी बर्फ बनकर निकलेंगे। चलो खाना खाते हैं। मैं इतना अच्छा खाना किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकता। हथौड़ी और शिंजो, क्या तुम दोनों को ठंड नहीं लग रही है? बिल्कुल नहीं लग रही है। हम निंजास को इससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक सर्दी झेलने की आदत होती है। ये तो हमारे सामने मामूली ठंड है। हम लोग तो अपनी प्रैक्टिस भी बर्फीले पहाड़ों पर करते थे, जहाँ बर्फीली हवाएं होती थी। डिंग 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 डिंग। मुझे तो तुम्हारी बातें सुनते ही कड़ाके की ठंड लगनी शुरू हो गई है। मुझसे तो ठंड के मारे खाना भी नहीं खाया जा रहा। मेरे ख्याल से अब मुझे गर्म पानी में नहाकर सोने के लिए जाना चाहिए। मुझे भी। रुको, खाना तो खा लो। हाँ? फिजूल खर्ची बंद है ना पापा? समझ गया। अच्छा। कितने समय बाद आज अच्छी धूप निकली है। केनिची, चलो धूप सेकने चले। आज बहुत दिनों के बाद मौसम बदला है। लगता है पापा केनिची को लेकर कहीं घूमने जा रहे हैं। केनिची, हम भी तुम्हारे साथ बाहर चलेंगे। हाँ? कितना मजा आ रहा है ना पापा। सर्दियों में धूप कितनी अच्छी लगने लगती है ना केनिची? चाहे जो भी हो, इससे अच्छा तो ऐसे मौसम में बाहर घूमने का ही मजा है। सुनो शिंजो, चलो हम बाहर चलकर सनबाथ लेते हैं, मजा आएगा। डिंग डिंग। ठीक है बल्ले भाई। ऐसी धूप में तो हीटर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और फिजूल खर्ची भी नहीं होगी।
आज कहाँ चला गया? आपने पैसे यहाँ छिपा कर रखे थे? सुनो, आज कुछ अच्छा गर्मा गर्म खाना बनाओ। फिजूल खर्ची का भूत उतर गया क्या? आप कितने अच्छे हैं पापा। और क्या करूं, ऐसे तो सर्दी में हमारी कुल्फी जम जाएगी। अच्छी। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। बहुत मेरे मुंह अच्छी में पानी खुशबू आ आ गया। रही है। एक मिनट रुको, इसे मैं ग्रिल करके तुम लोगों को अभी देती हूँ। और पापा और केनिची क्या कर रहे हैं? अच्छी। हाँ? मुझे तो बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही है। अच्छी। देखो, बचत के चक्कर में इन दोनों की तबीयत खराब हो गई। कभी कभी फिजूल खर्ची कर लेने में ही भलाई होती। पापा आपको पता है आज तो 3 फरवरी है। हाँ, सच में? आपको याद है आज बीन्स फेंकने का खेल खेला जाता है? अरे, इसके बारे में तो मैं भूल ही गया था। मैंने तो आज के लिए पार्टी का प्रॉमिस किया है। मुझे अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाना तो है। इसका मतलब आज आप घर देर से आओगे? नहीं, मतलब हाँ। तो फिर आज हम बीन्स किसको मारेंगे? मुझे माफ कर दो बच्चों, आज मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल पाऊंगा। मैंने दोस्तों से वादा किया है और लौटते वक्त मैं तुम सबके लिए गिफ्ट लेकर आऊंगा। तो फिर हम बीन्स किसको मारेंगे पापा? मैं मजबूर हूँ, तुम मेरी जगह मम्मी के साथ खेल लेना। आपने क्या कहा? मैं तो मजाक कर रहा हूँ। अब तुम लोग ही खुद ये फैसला कर लो कि इस साल बीन्स की मार कौन खाएगा। और मैं चलता हूँ। तो मैं आप सबको बता रहा हूँ कि सेत्सुबन वो दिन होता है जिसके बाद मौसम बदलने लगता है। कैलेंडर के मुताबिक कल से बारिश के मौसम की शुरुआत हो जाएगी। और ऐसे मौसम में कुछ आलसी लोग बस सोते ही रहते हैं। अब शैतान भगाओ, शैतान भगाओ। डिंग 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 डिंग। अब शैतान कौन बनेगा? मैं तो कभी नहीं बनूंगा। मैं भी नहीं बनूंगी, और अगर तुम लोगों ने जिद की तो मैं बीन्स भी नहीं पकाऊंगी, समझ गए? डिंग डिंग। मैंने अपना केनिची, शिंजो और शिशिमानु के नाम का ड्रॉ बनाया है। जिसका ड्रॉ निकलेगा उसी को शैतान बनना पड़ेगा। लेकिन ड्रॉ निकालेगा कौन हथौड़ी? ड्रॉ मैं निकालूंगी। तो चीटिंग का कोई सवाल ही नहीं होता। शुरू करो। मेरा ये। मेरा ये वाला। और हथौड़ी तुम्हारा? जो भी बच जाए वही मुझे दे देना। मुझसे शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 तुम शैतान बनोगे। नहीं, ऐसा नहीं हो मैंने सकता। पहले ही कहा था, ट्रेजेडी जिसका मेरे ड्रॉ साथ निकलेगा होती है। उसे ही करना पड़ेगा। जागते रहो, मेरे भरोसे मत रहो। शैतान भगाओ, खुशी लाओ। कहाँ छिपू, कहाँ छिपू? यहाँ, वहाँ, कहाँ, ऊपर, नीचे, कुछ नहीं सूझ रहा। यहाँ घुस जाता हूँ। खुशी लाओ, शैतान भगाओ, खुशी लाओ। नहीं, मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं यहाँ नहीं हूँ। वो यहाँ छिपकर बैठा है। मैं बिल्कुल तैयार हूँ। शैतान भगाओ, खुशी लाओ। क्या कर रहा? नहीं, अरे लगे, कैसे लगे? भागो, भागो, कबड्डी, 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 कबड्डी। ये क्या? अरे आगे रास्ता नहीं है, क्या करूँ? वहीं रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। अब भाग के कहाँ जाओगे? जहाँ भी जाओगे हमें ही पाओगे। बड़ा मुंह खोलने वाली निंजा टेक्निक। अब जितने चाहो बीन्स फेंको, मैं सब खा जाऊंगा। मैं तो थक गया। तो बिल्कुल मजा नहीं आया। पेट भर गया। अच्छा, तो बाजी ऐसे पलट गई। मैं तो शिशिमानु की बड़ा मुंह खोलने वाली टेक्निक के बारे में भूल ही गया था। हथौड़ी, इस बार तो इस खेल में बिल्कुल भी मजा नहीं आया। पापा शैतान बनते तो कितना मजा आता। ठीक है, तो शैतान मैं बन जाता हूँ। कोई जरूरत नहीं, आप शैतान बनोगे तो किसी न किसी निंजा टेक्निक से खुद को बचा लोगे। हमें मजा नहीं आएगा। सही कहा मेरे आका। डिंग डिंग। ठीक है, तो मैं पापा का रूप बदल कर शैतान बन जाता हूँ।
तुम निंजा टेक्निक से पापा का रूप बदलोगे ना? तुम तो बड़े समझदार हो केनिची। अरे वाह, बिल्कुल पापा का डुप्लीकेट। अब मैं शैतान का मुखौटा पहनूंगा और फिर तुम लोग मुझ पर कहीं से भी बीन्स फेंकना। हाँ, तैयार हो जाओ। मैं तैयार हूँ। शैतान भगाओ। ओह! खुशी लाओ। बीन्स फेंको, शैतान भगाओ। अरे मैं हथौड़ी हूँ, मुझे क्यों मार रहे हो? मत मारो। ये कहाँ चला गया? यहाँ पर तो कोई नहीं है कबड्डी कबड्डी, अरे यहाँ नीचे कोई नहीं है। और वो तो छत से भी नहीं लटक रहा। इस कमरे में भी नहीं है। हथौड़ी, तुमने अपना वादा तोड़ दिया है। तुमने कहा था कि निंजा टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करोगे। डिंग डिंग, मैंने कोई निंजा टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया। उन बीन्स की मार ने मुझे हर जगह घायल कर दिया है, इसलिए मैं यहाँ ऊपर छिपा हुआ हूँ। शैतान भगाओ, अरे, पापा आ गए। खुशियाँ लाओ। शैतान भगाओ, खुशियाँ लाओ। मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, लेकिन अभी अगर मास्क पहन लूंगा तो बच्चे मुझे देखकर डर जाएंगे। वाह। ये हथौड़ी चला कहाँ गया? कहीं दिख नहीं रहा। साला गेम बिगड़ गया। ओ, शैतान आ गया है बच्चों। डिंग डिंग, पापा आप तो देर से आने वाले थे ना? हथौड़ी, तुम यहाँ हो? ये कौन है बल्ले भाई? अरे असली पापा तो यही है। तुम सबने पापा को इतनी बुरी तरह मारा कि वो बेहोश हो गए हैं। मैं शैतान हूँ, मुझे मारो, मारो मुझे। लगता है दिमाग पर गहरी चोट लग गई। डिंग डिंग, मजा आ गया। मेरा तो बाहर जाने का मन हो रहा है। मेरा भी। ठीक है, तो चलकर पापा से हमें बाहर ले जाने के लिए कहते हैं। हाँ, बहुत मजा आएगा। तो जल्दी पूछो ना। चलो फिर चलें। चलो चलते हैं। हाँ। पापा, प्लीज पापा, आज हमें कहीं बाहर घुमाने ले चलिए ना। पापा, क्या पापा, आज संडे है, मतलब घूमने का दिन है ना? पापा प्लीज। लेकिन मैं अभी बाहर नहीं जा पाऊंगा, बहुत काम है। इसने मेरा पूरा संडे खराब कर दिया है। इस काम ने? हाँ, इसी ने। बहुत ज्यादा काम है। थकान से मेरा सर भी दर्द करने लगा है। बहुत थक गया हूँ मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। नहीं पापा। बड़े लोगों को काम करने से सर दर्द हो जाता है क्या? इससे पापा को परेशानी हो रही है। चलो हम इसे फेंक देते हैं। फेंक देते? हाँ बिल्कुल। हाँ, अगर ये रहेगा ही नहीं तो पापा के सर में दर्द ही नहीं होगा। हाँ, चलो। चलो। अब तुम यही रहना। देखो पापा हम सबको घूमने ले जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही कहा। चलो घर वापस जाते हैं। मिल गई ताजा खबर। कहने जी की मम्मी, कहने जी की मम्मी, मेरी टेबल पे जो पेपर्स रखे थे वो कहाँ हैं? पेपर्स? बहुत जरूरी पेपर्स हैं वो। अगर मैंने कल सुबह तक उन पेपर्स को सबमिट नहीं किया तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। मुश्किल में फंस जाएंगे। निकल जाओ। अब मैं क्या करूं? अगर पापा को नौकरी से निकाल दिया गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। केनिची, तुमने पेपर देखे? नहीं, मैंने नहीं देखे हैं वो पेपर। बहुत जरूरी पेपर्स हैं वो। मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। और मैं भी चेक करती हूँ। हाँ, शिशिमानु, वो पेपर्स तो बहुत जरूरी थे। सच में फेंक दिया। शिंजो, तुम कहाँ चले गए थे? हमने उन पेपर्स को कचरे में फेंक दिया। अब क्या करेंगे? कचरे में फेंक दिया? अब तुम्हें पापा जरूर डांटेंगे। ये तुमने क्या कर दिया? अब हम क्या कर ले केनिची? अब तो हमें बहुत डांट पड़ेगी। हमें जल्दी से जाकर वो पेपर ले आने चाहिए। चलो चलो। जल्दी चलो। अरे यही तो थे। तुमने यहीं फेंके थे ना? यहीं पर रखे थे। कहाँ चले गए पेपर्स? अब हाँ। हम क्या करेंगे? डरो नहीं, मैं कुछ करता हूँ। कहाँ पेपर गए? यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं। कहाँ गए होंगे? कैसे ढूंढूं? कहाँ ढूंढूं? कहाँ गए पेपर? शिंजो, शिशिमानो, तुम दोनों भी पेपर ढूंढो। एक नंबर के बुद्धू हो तुम लोग। तुमने सही कहा। बिना सोचे समझे काम करते हो। क्या हो गया केनिची? पहले भाई वो क्या है ना कुछ नहीं। शिंजो, शिशिमानो, चलो मेरे साथ। कुछ तो जरूर है। डिंग डिंग। तुमने मुझे रोका क्यों? मैं बल्ले भाई से हमारी मदद करने को कहने वाला था। अगर तुम सच बता देते तो तुम्हें डांट जरूर पड़ती। क्या तुम्हें खानी है डांट? हाँ, नहीं नहीं नहीं।
तो अब क्या करें? ओहो, इसीलिए तो मैं पापा के पेपर ढूंढ रहा हूँ शिशिमानु। लेकिन पेपर तुम्हें मिले तो नहीं ना? यही तो अब सवाल ये है कि पेपर वहाँ नहीं है तो कहाँ गए? क्या किसी ने उन्हें वहाँ से उठा लिया या फिर गायब हो गए? और उस पेपर चोर को मैं अपनी समझदारी से ढूंढ निकालूंगा। तुम इसकी जरा भी फिक्र मत करो शिंजो। मुझे मालूम है, मैं पहले से जानता था कि केनिची अपनी अक्ल के आगे किसी और की अक्ल के घोड़े नहीं दौड़ाने देगा। उस चोर ने कोई तो सबूत छोड़ा ही होगा। ये पब्लिक पार्क है, बहुत सारे बैलों के निशान होंगे। ओए मेरा प्लेन, माफ करना, मेरा प्लेन तुम्हारे पास लैंड कर गया। सॉरी शिशिमानु। ये तो पापा के पेपर हैं। ये पेपर मुझे दे दो। होकर तो वो लोग भाग गए। हमें पापा के जरूरी पेपर्स में से बस एक ही पेपर मिल पाया है। क्यों आया ना मजा मेरे दोस्त? आया तो क्यों ना हम ये पेपर जाकर उन्हें वापस लौटा दे? बॉस, इन पेपर से हम प्लेन बनाएंगे, उड़ाएंगे। ठीक है, तुम्हारा कहना कैसे टाल सकता हूँ? प्लेन बनाकर उड़ाई बहुत देते। अच्छे, मजा आएगा। अरे प्लेन बनाने पहले ही उड़ गया, इसे पहले ही पंख कैसे लग गए? ओए रुक जा, पकड़िए बॉस, ओए ये तो पहले उड़ गया। ओए ज्यादा उड़ना अच्छी बात नहीं है। डिंग 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 डिंग। हम अमाला के घर चले जाए क्या? हाँ चलो। हाँ, उसके घर जाकर सारे पेपर ले आते हैं। अरे वाह, वो देखो पेपर अपने आप यहाँ आ रहे हैं। वाह क्या बात है, चमत्कार हो रहा है। वो रहे पापा के पेपर्स। मिल गए, पापा के पेपर मिल गए। तुम्हें मालूम है ना कि ये पेपर मेरी समझदारी की वजह से वापस आए हैं। जैसे भी आए आ तो गए, और क्या चाहिए? तुमने बिल्कुल सही कहा शिंजो। मैं तो जीनियस हूँ। पेपर खींचने की निंजा टेक्निक से आए हैं ये वापस। इसके लिए मैंने एक कांटे को धागे में बांधकर उसे एक पाइप में डाला और फिर पाइप में फूंक मारकर उस कांटे को पेपर में अटका दिया और बस मेरा काम आसानी से हो गया। डिंग 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 डिंग। पापा, मुझे आपके सारे जरूरी पेपर्स मिल गए। कहाँ थे ये ये हवा के पेपर्स? साथ उड़ गए थे। कमरे की खिड़की खुली थी क्या? चलो जो भी है, आखिर आपको आपके पेपर्स वापस मिल गए ना। हाँ, सो तो है। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो केनिची, बहुत समझदार हो। अगर आपको कभी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बताना। आप तो जानते ही हैं, अक्लमंदी मेरी शक्ल से ही टपकती है। सब शाबाशी यही ले जा रहा है। जानता हूँ, लेकिन हम बोल ही क्या सकते हैं। डिंग डिंग, पापा के जरूरी पेपर्स मिल गए हैं। पेपर्स ढूंढने का काम सबने बराबर किया, लेकिन सारा क्रेडिट केनिची ने अपने खाते में डाल दिया और सब देखते रह गए। डिंग डिंग। पार्ट टाइम जॉब है। हाँ, असल में मेरे पड़ोस में मिसेस मारुयामा नाम की एक बूढ़ी आंटी रहती है और उन्हें किसी ऐसे बंदे की जरूरत है जो उनके बाहर जाने पर हर संडे हितोमी की अच्छी तरह से देखभाल कर सके। क्या हितोमी? अरे वाह केनिची, तुम्हें बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। अगर तुम किसी की देखभाल करोगे तो तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, तुम्हें इसके लिए आंटी पैसे भी देंगी। ये हुआ ना सोने पे सुहागा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। अच्छी बात है, मैं आंटी को जाकर बता देता हूँ। अगले संडे से तुम काम पर चले जाना, ठीक है? हाँ। अमारा ने तुम्हें ये जॉब दिलवाई है तो तुम्हें नहीं लगता कि इसमें कोई गड़बड़ भी हो सकती है? तुम बेकार ही अपना दिमाग चला रहे हो हथौड़ी। काश तुम्हारी बात सच निकले। उसका नाम हितोमी है, वो अपने नाम की तरह प्यारा भी होगा। चलता हूँ, बाय बाय। फिर मिलेंगे। इसका दिमाग भी मौसम की तरह बदलता रहता है। अब इसे हितोमी का भूत सवार हो गया है। अच्छा तो यहाँ जाना है। कितना बड़ा घर है ये। इस घर में तो कोई प्यारी सी लड़की ही रहती होगी। अच्छा तो तुम्हें केनिची हो और यहाँ हितोमी की देखभाल के लिए आए हो। सही कहा, मैं बहुत समझदार हूँ और मैं झट से सबसे दोस्ती भी कर लेता हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? ए लड़के, खबरदार जो मेरी हितोमी के बारे में कुछ गलत सोचा तो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। ये मत भूलना कि ना सिर्फ वो शरीफ और प्यारा है बल्कि हमारा सबसे लाडला है। बिल्कुल, मैं भी हितोमी को बहुत प्यार से रखूंगा, उसकी फिक्र मत कीजिए। ठीक है, देखने में तो लग रहा है कि तुम जो कह रहे हो वैसा ही करोगे। चलो मैं तुम्हें उसके कमरे में ले ओके। चलती हूँ। बन गई बात, पर ये आंटी तो सच में बहुत खतरनाक है। ओ मेरे प्यारे हितोमी, अभी तक सो रहे हो बेटा? देखो तुमसे मिलने कौन आया है। हेलो हितोमी, कैसे हो? मेरा नाम केनिची खबरदार, अगर इसे पिग कहा तो। ये पिग नहीं, मेरा प्यारा बच्चा है, समझ गए तो? मेरा बच्चा। ये तो पिग है।
सकल के दुश्मन को पता चलेगा कि पार्ट टाइम जॉब का मतलब क्या होता है। मजा आ गया बॉस। हाँ, और उसे असली मजा तो अब मैं चखाऊंगा। ठीक है चलो। बॉस। देखो बेटा, मम्मी को अभी डांस क्लास के लिए जाना है। मेरे जाने के बाद कोई शरारत मत करना। सुनो केनेची, मेरे जाने के बाद इसे डांटना मत, समझे तुम? ठीक है मैडम। हाँ, अच्छा बेटा, मैं जा रही हूँ, बाय। परेशान मत होना, मैं जल्दी वापस आऊंगी। बाय बाय। बाय बाय। क्या मुसीबत है, अब मुझे एक पिग की देखभाल करनी पड़ेगी। हितोमी, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये तुम क्या कर रहे हो? रुक जाओ हितोमी, मैंने कहा रुक जाओ, बेवकूफ पिग कहीं का। बाबा रे, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। कहाँ फंस गया मैं? तो तुम सच में मुश्किल में फंस गए। डिंग 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 डिंग। हथौड़ी। मैं तो शुरू में ही समझ गया था कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। हथौड़ी, इस पागल पिग को किसी तरह संभालो। डिंग डिंग। क्या कहा? ए हितोमी, बहुत हुआ, अब रुक जाओ। वी 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 वी। अच्छा, तो तुम मेरी भाषा भी जानते हो? हाँ, मैं सारे जानवरों की भाषा बोल लेता हूँ, वी वी वी। लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? क्योंकि मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है। वी 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 वी। तो ये बात है, तुम्हें अपनी मम्मी की याद आ रही है। तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? असल में पिग बनने की निंजा टेक्निक की मदद से तुम्हें हितोमी की मम्मी बनना पड़ेगा। क्या क्या मतलब? ये जैकेट पहन लो, इससे पहनने के बाद तुम बिना कुछ किए ही इसकी मम्मी के रूप में आ जाओगे। अरे अब ज्यादा सोचो मत और जल्दी से इसे पहन लो केनिची। क्या मुसीबत है? उठो हितोमी, देखो तुम्हारी मम्मी आई है। वी 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 वी। वो कह रहा है कि तुम उसे अपनी पीठ पर उठा लो। क्या? अच्छा होगा तुम वही करो जो ये चाहता है। कहाँ फंस गया मैं? वी 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 वी। मुझे लगता है अब ये बहुत खुश है। डिंग डिंग, चलो अब मैं चलता हूँ। डिंग 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 डिंग। आंटी जी कैसी हैं आप? ठीक तो है? हाय। अरे हमारा तुम अंदर चलो ना, तुम्हारा दोस्त केनिची भी अंदर है। मुझे हितोमी की कुछ आवाजें आ रही थी, इसलिए मैं उसे देखने यहाँ आया था। अच्छा, चलो फिर चल के हमें देखते उसकी हैं। फिक्र हो रही है। मैं तुम्हारे साथ इतने अच्छे से खेल रहा हूँ, तो फिर तुम मेरा बैंड क्यों बजा रहे हो? अब बस बहुत हुआ, मैं तुम्हें और नहीं झेल सकता। मैं आ गई। ये सब क्या हो रहा है? हाँ? वो मेरा बच्चा, ये तुम्हें परेशान कर रहा था। इसमें पूछने वाली क्या बात है आंटी? इस कमरे की हालत देखकर ही पता चल रहा है कि केनिची अपना गुस्सा इस कमरे पर और बेचारे हितोमी पर निकाल रहा था। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। असल में कमरे की ये हालत हितोमी ने की है। झूठ मत बोलो, मेरा प्यारा बच्चा ऐसा कर ही नहीं सकता। अब सही कह रही है आंटी, हितोमी बहुत शांत है और उसने कभी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं किया है। आप कोगा निंजा की सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। एक स्पेशल गाजर देता हूँ। अरे हितोमी देखो, मैं तुम्हारे लिए गाजर लेकर आया हूँ, खाओ खाओ। हाँ, खाओ खाओ, बड़ी बनाओ। मेरा प्यारा बच्चा, देखा आंटी, मैंने आपसे कहा था ना कि ये बहुत शांत और प्यारा है। देखो कैसे प्यार से सो रहा है, देखो देखो। मुझे तो लगता है इसने तुमसे दोस्ती कर ली है, मेरा प्यारा हाँ, बच्चा। बहुत गहरी दोस्ती। मुझे भी ये बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह, फिर तो अब से इस केनिची की जगह हर संडे तुम ही इसका ध्यान रखा करोगे, है ना? क्या? इसका मतलब अब से इसकी मैं देखभाल करूंगा। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अरे रुक जाओ, मुझे क्या घोड़ा बनाकर रेस में दौड़ाओगे? मैं तुम्हें रेस का टट्टू लगता हूँ जो मेरी सवारी कर रहे हो? देखा ना तुमने, हमारा अपने बिछाए जाल में खुद ही फंस गया। इसलिए कहते हैं कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाले खुद ही उसमें गिर जाते हैं। डिंग डिंग डिंग।